की माटी को मस्तक पे लगाते हुए मैं परम शक्ति फलोपेन को नतमस्तक सेवा जुहार करता हूं। आप सभी लोग जो आज यहाँ पे महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी के 166वीं बलिदान दिवस के अवसर पर आए हैं, एक प्रेरणा लेने के लिए कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें हमारे गौरवाना रियासत के राजा शंकर शाह मरावी जी और कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया था। तो क्या सपना रहा वो महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का कि हंसते हंसते वो तोप के मुंह में बंद के उड़ना पसंद कर गए, लेकिन गौरवाना के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। तो जो उनका सपना रहा साथियों, वो सपना क्या रहा, उस सपने को पुनः हमको हमारे दिल में संजो के रखना है और 2023 में उस सपने को साकार करना है। तो वहां यहाँ पे आए हुए गोलवाना के समस्त राजकुमार राजकुमारियों, गोलवाना के राजा महाराजाओं के वंशजों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोलवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो इस मध्य भारत के अंदर शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों के अंदर राजपाट करने का सपना दिखाया और गोलवाना गणतंत्र पार्टी जैसे राजनीतिक दल को बनाया, उस दल के मुखिया गोलवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तिलेश्वर सिंह मरकाम जी की चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन पूरे मध्य भारत के अंदर दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले और हम जैसे युवाओं के अंदर एक नई जोश, एक नया ऊर्जा पैदा करने वाले इस मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी आपके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोलवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, मंचासीन गोलवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के लाले प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय अमान सिंह पोर्ते जी, मंचासीन मध्य प्रदेश के संगठन के महामंत्री भाई हरण सिंह मार्को जी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए गोलवाना गणतंत्र पार्टी के जितने भी संभागीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी है, ब्लॉक पदाधिकारी है, उन सभी के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, ये जबलपुर है, ये जबलपुर इस बात का गवाह है कि यहाँ पे महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जो ये प्रतिमा लगा है, ये दादा मरकाम के गोलवाना आंदोलन का देन है। साथियों, आप लोगों के संघर्षों का नतीजा है। नहीं लोग विश्व इतिहास में, भारत का इतिहास नहीं, विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया हो जो महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी को के साथ में हुआ था। तोप के मुंह में बांध के उनको उड़ाया गया, उनके चीथे उड़ गए। रानी फूल कुंवर मरावी ने कैसे जिस्म के उन टुकड़ों को सहेज के महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद में फिर महारानी फूल कुंवर मरावी जी की तलवार की धार कमजोर नहीं हुई थी। साथियों, उस महान पीढ़ी जो ये शहादत स्थल, प्रेरणा स्थल आज यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। लगा है वो बैनर, देखिए उसमें एक तरफ हमारे देश के प्रधान
शिवराज सिंह चौहान जी की तस्वीर लगी है। लिखा है स्वागत वंदन अभिनंदन। इसके बाद में क्या लिखा है? जनजाति नायक। यही लिखा है ना, पढ़ के देखिए। जनजाति नायक शंकर शाह रघुनाथ साहब। मैं कुछ कहना चाहूंगा साथियों कि कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े, जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे और झुके वो वजीर हो गए। जो डरे, जो झुके वो वजीर हो गए। अगर 1857 की क्रांति में शहीद महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जनजाति नायक हैं, तो ये हेडगेवार, सावरकर और गोडसे किसके नायक हैं? क्या ये बता पाएंगे? मैं तो इस मंच के माध्यम से परम सम्मानी मोहन भागवत जी को कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी थोड़ा सा ज्ञान भारतीय जनता पार्टी वालों को दीजिए। अगर शंकर शाह रघुनाथ शाह जनजाति नायक है जो इस देश की आजादी के लिए लड़े, तो ये हेडगेवार, सावरकर और गोडसे कौन थे? जरा इसको भी तो परिभाषित करके बताइए ना हमको। गलत कह रहा हूं, बताइए साथियों। आज बड़वाना गणतंत्र पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन महामंडला की धरती में हुआ था, वहां से परम सम्मानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तुलेश्वर सिंह मरकाम जी ने कहा कि 18 सितंबर को बड़वाना के लोग जबलपुर की धरती में आएंगे। वहां हम महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का 166वां बलिदान दिवस मनाएंगे। वो क्यों कहे थे? क्योंकि इस समय बड़वाना गणतंत्र पार्टी आपको सरकार में बैठे हुए देखना चाहती है। आपको सरकार में बैठे हुए देखना चाहती है। हमारे पुरखों ने अगर इतिहास, भारतीय इतिहास का सबसे भीषणतम युद्ध को लड़ा, अपनी जान की बाजी लगाई, देश की आजादी के बाद अपना जल जंगल जमीन इस देश के विकास के लिए दिया, तो क्या मूल निवासी समुदाय को सत्ता पे नहीं बैठना चाहिए? बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा